देखिए, सभी मित्रों ने एक बात तो माना है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ये दो चीज़ें रही हैं, ये चली हैं, महाराष्ट्र में भी चला है और उत्तर प्रदेश में भी चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी उससे ठीक से उससे निपट नहीं पाई। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, उपचुनाव से और आम चुनाव की कोई तुलना नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा और विधानसभा की कोई तुलना नहीं होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। उत्तर प्रदेश, अभी जैसे महाराष्ट्र में धुले सीट थी, सोच लीजिए कि जो वहाँ पे पैटर्न रहा लोकसभा में धुले सीट इंडिया अलायंस जीत गया, बीजेपी हार गई। लेकिन अगर वही सेम को आप अगर विधानसभा में परिवर्तित कर दें तो एक सीट इंडिया अलायंस के पास जाएगा और 5 सीट बीजेपी एनडीए के पास। तो अब आप सोच लीजिए, जहां 100% लोकसभा में इंडिया अलायंस की तरफ गया, वैसी अगर वोट को विधानसभा में रख दीजिए तो 5 और 1 का अनुपात है। यानी 6 को अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना होता है, करीब करीब मान लीजिए अगर 5 ही भी रहे, यानी 20% सिर्फ इंडिया अलायंस के पास, 20% से भी कम, और 60% 80% जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है। तो वोटर तो वही है। तो विधानसभा में पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे, पूर्णिमा जी को मैं एक जैसे कह रही थी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद ध्यान नहीं होगा। 2019 में 19 चुनाव के पहले 3 बाई इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, और तीनों में बीजेपी हार गई थी। और बराबर मैं जितनी बहस में टेलीविजन बैठता था, सपा के प्रवक्ता, देख लिया फूलपुर, गोरखपुर, कैराना दिखा दिया, मतलब। और योगी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार गए थे। हाँ। गोरखपुर उसको लेकर के हो रहा था कि योगी गए। और जब 19 का चुनाव हुआ तो पता चला 14 से भी ज़्यादा सीटें आ गई। इसलिए बाई इलेक्शन से आम इलेक्शन का कोई तुलना मत कीजिए। दूसरी बात, अगर ये जो अयोध्या कहते हैं, इसको फैजाबाद पार्लियामेंट्री सीट है, यहाँ से आचार्य नरेंद्र भी हार गए थे। मतलब विदेशी आए थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ से आचार्य नरेंद्र हार गए, फोटो देखने। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखिए तो वो लोकसभा सीट 4-5 विधानसभा सीटों से मिलकर के बनी है। वहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ऐसा है कि अयोध्या जो पर्टिकुलर सीट थी, वहाँ से बीजेपी नहीं हारी थी, बाकी जगहों से हारी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नैरेटिव बनाया गया कि अयोध्या से हार गए। अयोध्या से नहीं हारे भाई, बाकी विधानसभा, अगर वही उन्हीं चीज को विधानसभा में कन्वर्ट कर दीजिए तब तो अयोध्या में बीजेपी जीत गई विधानसभा के लिए। और लोकसभा में जो वोट दिया गया था वो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं दिया जा रहा था। इसलिए बहुत सारे ऐसे जो उत्तर प्रदेश की सच्चाई है जमीनी, उसको लोग भूल करके वोट दिए कि कहीं अंबेडकर उनके लिए राम से बड़े होते हैं। ईमानदारी की बात है बाबा साहब। हकीकत यह है 2012 से 2017 तक जो भी उत्तर प्रदेश का रहा, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ था उस दौर में वो इतना भयावह था कि जनता उसको भूली नहीं है। वो इतना क्लियर कट था, कोई एफआईआर आप नहीं लॉन्च करा सकते थे अगर पर्टिकुलरली 2 में से कोई व्यक्ति उस समुदाय या जाति या धर्म का अगर नहीं है तो आप एफआईआर लॉन्च नहीं करा सकते थे। इतना खुला 5 सालों तक नंगा नाच हुआ उत्तर प्रदेश में। वही कारण है कि 17 में भी नहीं आए और 22 में भी नहीं। और ये जो लोकसभा में जो पैटर्न वोटिंग रहा उससे मत समझ लीजिए कि वो है, क्योंकि जमीनी सच्चाई वहाँ की जो है, जैसे हरियाणा में हुआ कि जो
भगवत शरण उपाध्याय ने कहा था ना कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में एक दो जातियां ओबीसी में भी वो नया सवर्ण बन गई हैं, और जो छोटी छोटी जातियां बाकी हैं 2%, 1.5%, 3 छोटी छोटी जातियां, उनके और उनके बीच में डायरेक्ट संघर्ष है, और ये संघर्ष कहीं गया नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़मीनी चेंज हुआ है। इसलिए ये पीडीए का फार्मूला अब चूंकि इस बार नहीं है आरक्षण और फलाना गया, तो ये देखना होगा क्या होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बाई इलेक्शन से अगर योगी जी को हटाना होता तो इतनी बुरी तरह से गोरखपुर में हार गए थे पार्लियामेंट्री सीट, उसी समय हटा दिया जाता। 22 के उम्मीदवार नहीं होते, और 22 में जो सफलता लेकर के वो आए, 24 में इतना बड़ा रिवर्सल जो हुआ है, उसके पीछे सिर्फ यही था आरक्षण और ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये 9 सीटों का रिजल्ट क्या होता, ऑब्वियस है कि प्रतिष्ठा का सवाल है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे आने वाले समय का, और जो नारा भी बटे कटे का था, वो नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के लिए नहीं है, वो एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।